हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट फिगर इट आउट ऑफ कोऑर्डिनेटेड चैप्टर फॉर द क्लास 8th स्टैंडर्ड एंड इन द सेकंड क्वेश्चन दे आस्क अस टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेटर व्हिच डायगोनल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट। मींस जब हम दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो उनका लेंथ रहना चाहिए दैट इज 8 सेंटीमीटर and wherever they're gonna bisect तब उनका एंगल रहना चाहिए। for the first one they are saying the angle should be 30, for the second one they are saying the angle should be what 40। first one हमें पता है कि the bisect angle कितना रहना चाहिए 30 डिग्री। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा बेस दैट इज 8 सेंटीमीटर। पहले हम शुरुआत करेंगे डायगोनल से क्योंकि साइड का लेंथ दिया नहीं है। So we gonna draw the first diagonal जिसका लेंथ रहने वाला है 8 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों diagonals का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट diagonal we gonna draw जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। How much it is? 8 centimeter. In some of the school what they gonna do, they're gonna mark it at the midpoint that is 4 centimeter and that 4 centimeter they're gonna measure the angle 30 degree हम ऐसा भी कर सकते हैं but in few of the schools they are using the skyward to represent the center of this line। so हम वही method use करेंगे। so for that purpose हम क्या करेंगे, we gonna take it our skyward, एक एंड पे हम we gonna place our skyward at one end of the line और हम measure करेंगे more than half, आधे से ज्यादा को measure करेंगे using the skyward। आधे से ज्यादा मेजर करने के बाद वी गोना ड्रॉ द टू आर्क्स, वन एट अबव, एक ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ओके द सेम वे वी गोना टेक अवर स्काईवर। ओके ये मेजरमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं, दैट सेम मेजरमेंट जो फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया ना with that same measurement I gonna draw one more arc at the bottom। okay with that same measurement हम पोजीशन चेंज करेंगे, हम दूसरे पॉइंट पे लेकर जाएंगे हमारे स्काईवर को विद सेम मेजरमेंट जो हमने आर्क ड्रॉ किया है वही मेजरमेंट से हम ये दोनों आर्क को कट करेंगे लाइकवाइज। ओके सेम वे हम नीचे भी कट करेंगे। ओके सो अगर बाय चांस तुम लोगों के छोटा बड़ा आ रहा है तो फिर से वही पॉइंट पे लेकर जाते हैं, उसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते, बट हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया है। करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, हम हमारा स्केल यूज करेंगे टू जॉइन दिस टू आर्क एट द सेंटर। रिमेंबर दैट। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन होना तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वी विल ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन। ओके सो अब हमें सेंट्रल पॉइंट मिल गया, ये लाइन का सेंट्रल लाइन हमें मिल गया है। तब हमें क्या करना है, वी गोना टेक आवर प्रोट्रैक्टर और यही सेंटर पे हम हमारे प्रोट्रैक्टर को प्लेस करेंगे। सो हियर वी हैव टू प्लेस आवर प्रोट्रैक्टर। हमें मेजर करने का 30 डिग्री। सो हियर इज आवर 30 डिग्री। वी कैन सी 0 10 20 30, तो यहाँ हमारा 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। सो पेंसिल से पेन से हम मार्क कर सकते हैं 30 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा। सो वी गोना मार्क इट एट 30 डिग्री। ओके सो रिमूव दैट प्रोटेक्टर। नाउ हमें मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री। सो अब हम लेंगे हमारा स्केल, okay so likewise you have to place with your scale। so when you are placing your scale, okay हमें 30 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करने का which passes through this point as well as वो पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा भी करने का, बिकॉज ये था हमारा फर्स्ट डायगोनल और ये रहेगा हमारा सेकेंड डायगोनल। रिमेंबर दैट। और सेकेंड डायगोनल का लेंथ कितना रहने वाला है 8 सेंटीमीटर। अभी हमें 8 सेंटीमीटर तो ड्रॉ नहीं करने का, रैंडमली कोई भी एक लेंथ का कोई भी एक लेंथ हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी एक लेंथ ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी एक लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। सो वी कैन मेक इट द लाइन लिटिल बिट बिगर वन। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले। दिस इज आवर सेकंड डायगोनल जिसका लेंथ रहने वाला है 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम लेंगे स्काईवर। स्काईवर का काम क्या है, यू विल गेट टू नो वेरी वेल। अब इसको रखेंगे हम यहाँ पे।
और यूजिंग दिस स्क्वायर अब हम मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम क्यों मेजर कर रहे हैं, यू विल गेट टू नो। 4 सेंटीमीटर हमने क्यों मेजर किया है, बिकॉज अब हम स्क्वायर करेंगे सेंटर पे। ओके, सो ये जो डायगोनल रहने वाला है ना, टोटल रहने वाला है 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये पॉइंट से ऊपर 4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट से नीचे भी 4 सेंटीमीटर, जैसे कि फर्स्ट डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, करेक्ट। और हमने फाइंड आउट किया यहाँ का सेंटर। डायरेक्टली हम स्केल से 4 सेंटीमीटर को भी हम मार्क कर सकते हैं, बट फ्यू ऑफ द स्कूल्स दे विल यूज दिस मेथड टू मार्क इन द सेंटर ऑफ दिस लाइन, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया है। फर्स्ट वाला मेथड तो वेरी इजी, यू कैन डू दैट। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दैट इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर। यू कैन मार्क इट एज 4 सेंटीमीटर। तो हमने मार्क कर दिया 4 सेंटीमीटर, रिमेंबर ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। सेम वे हम नीचे की साइड पर भी हम मार्क करेंगे, दैट इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक आउट योर स्केल पेंसिल एंड जॉइन दिस ऑल 4 पॉइंट्स। ओके, लेट्स सी ओवर हियर। सो यहाँ से हम जॉइन करेंगे ये पॉइंट, यहाँ पे जॉइन करेंगे टिल हियर, ओके। फिर ये पॉइंट से लेकर हमें ये पॉइंट तक जॉइन करने पे यहाँ पे, फिर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक हमें जॉइन करने पे, फिर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक हमें जॉइन करने पे, ओके। As you can see, the figure is similar to a quadrilateral, और यहाँ पे एंगल रहने वाला है, you have to just mark it, this angle is equal to 30 degree. How much it is equal to? It is equal to 30 degree. Okay, remember. So this is what the way you have to do the construction using the bisecting angle, that is 30 degree. The same way हम सेकेंड वाला भी सॉल्व करने वाले, और सेकेंड वाले का कंस्ट्रक्शन कितना दिया, एंगल कितना दिया, 40 डिग्री, करेक्ट है। सो लेट अस गो विद दैट। सेकेंड वाले का एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री, और 40 डिग्री को हमें रिप्रेजेंट करने का है। ओके, सो सेम वे फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, एक हमारा डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ रहेगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, दिस इज अवर 8 सेंटीमीटर, ये वन ऑफ द डायगोनल है। फर्स्ट कॉलम में मैंने स्क्वायर यूज किया था टू गेट इट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, बट इस बार मैं और एक मेथड यूज करने वाला हूँ। तुम दोनों में से कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मेथड व्हिच इज बीन टॉट इन योर स्कूल। फर्स्ट वाले में मैंने यूज किया था स्क्वायर टू रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये मेथड में मैं यूज करने वाला डायरेक्ट मेथड यूज करने वाला हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू इट व्हाट यू नो यूजिंग द स्केल, जस्ट मार्क इट एट द पॉइंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का आधा रहेगा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन का मिड पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, तो हम मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर। हमने मार्क कर लिया 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर रहेगा ये लाइन का मिड पॉइंट, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का आधा होता है 4, एंड दैट 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, करेक्ट। अब हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर, और यही पॉइंट पे मिड पॉइंट पे प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। सो दिस इज अवर प्रोटेक्टर, और इस बार हमें मेजर करने का कितना, 40 डिग्री। लास्ट टाइम दिया था 30, इस बार हमें दिया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। सो वी हैव बीन मार्क 40 डिग्री। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज योर स्केल, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ओके। बड़ी वाली लाइन खींचने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड डायगोनल है जिसका लेंथ रहने वाला है 8 सेंटीमीटर। सो ये पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका लेंथ रहने वाला है 8 सेंटीमीटर। सो एट द स्टार्टिंग हम रैंडमली कोई भी एक लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। सो अब हम ड्रॉ कर लेंगे वन लाइन फॉर द लेंथ, से एक लाइन ड्रॉ कर ले, दिस इज सेकेंड डायगोनल, और सेकेंड डायगोनल का भी लेंथ रहने वाला है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर रहेगा कैसा, ये पॉइंट्स के ऊपर 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट के नीचे रहेगा 4 सेंटीमीटर, सो टोटल बन जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर, रिमेंबर दैट वन। तो व्हाट वी गोना डू, वी गोना टेक इट अवर स्क्वायर एंड स्केल, और ये स्क्वायर से मार्क करेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हमने स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर मार्क करके रखा है, सो सेम वे वी गोना मार्क इट ओवर हियर। हमने मार्क कर दिया 4 सेंटीमीटर। सेम वे हम ये नीचे भी मार्क करेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर, ओके डन। अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट join all these 4 points, that's all, that's completes your construction।
Okay, so that's it. This is the way you have to do your construction. Okay, ये है हमारा second वाला, which bisects at 40 degree. 40 degree है, that was the angle given to us to represent it. Okay, so third question and fourth question will be solved in the next video.